हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में लिया था। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, रैशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो उसके कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए थे लास्ट क्लास में, जैसे √2, √3, √5, √7 या क्यूब रूट ऑफ भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने सारे स्क्वायर रूट लिए हैं। ठीक है, अभी हम जो करेंगे ऑपरेशंस जो हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज में, ऑपरेशंस मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो वाला ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो हम इरेशनल नंबर्स पे करेंगे। और हम जो एग्जांपल्स लेंगे वो स्क्वायर रूट में लेंगे, क्योंकि 9th क्लास में ज़्यादातर सारे इस तरह के स्क्वायर रूट वाले ही मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ क्यूब रूट वाले अगर आपको देखना है तो ये क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, ये भी रैशनल्स हैं। ठीक है, अभी हम इन पे काम करेंगे, बाकी ये सभी रैशनल होते हैं। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं, अगर हम सम करें, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कैसा होगा? अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करें तो आपको रैशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा, ये हमें देखना है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो हम दो इरेशनल नंबर्स ले लेते हैं। तो कोई दो इरेशनल नंबर्स बोलो। एक हमने लिया √2 एंड √3। ठीक है, तो हमने लिया √2 और √3। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 नहीं होगा, हम इन दोनों को फर्दर ऐड ही नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग हैं। √2 और √3 को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इरेशनल ही है। √2 प्लस √3 इज इरेशनल, क्योंकि √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, तो ये इरेशनल है। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, दिस इज इरेशनल। और हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक और मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। एक है √2 और एक है -√2, और इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं। √2 इज इरेशनल, -√2 इज ऑल्सो इरेशनल। अगर आप इनको ऐड करेंगे देन व्हाट विल यू गेट? +√2 -√2 कैंसल, 0, एंड 0 इज अ रैशनल नंबर। वैसे रैशनल नंबर्स को हमने Q से डिनोट किया था, अभी हम R से कर रहे हैं। ठीक है, समझ लो कि R से कर रहे हैं। तो आपको सम में इरेशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है। अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे देन ईदर यू विल गेट रैशनल और इरेशनल, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो √2 प्लस √2 कितना होगा? 1, इसको बोलेंगे 1√2 प्लस 1√2, दैट इज 2√2। ठीक है, ऐसे एडिशन भी करते हैं हम। क्लियर? तो ये भी इरेशनल है। सो कंक्लूजन इज, अगर आप सम करेंगे तो यू मे गेट रैशनल और इरेशनल। क्लियर? अब हम लेते हैं डिफरेंस। यही एग्जांपल्स ले लेते हैं, √2 एंड √3, √2 माइनस √3, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये इरेशनल ही है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स, इरेशनल मिला। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, √2 एंड √2, √2 इज रैशनल, √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल। ठीक है, अगर हम इनको डिफरेंस करें देन व्हाट विल यू गेट? 0, एंड 0 इज रैशनल। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, ये तो हमने ले लिया। एक माइनस वाला ऐसा ले लेते हैं, √2 माइनस ऑफ -√2। ठीक है, एक हमने लिया इरेशनल √2, दूसरा इरेशनल लिया हमने -√2। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। √2 प्लस √2 इज 2√2। कैसे? 1√2 प्लस 1√2 मीन्स 2√2। ठीक है, अब बताओ ये रैशनल है इरेशनल? Irrational. So conclusion is, if we subtract irrational numbers, then we may get rational और irrational, दोनों possibilities हैं। Clear है? Next property हम लेते हैं प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करेंगे दो √2 एंड √3, दो इरेशनल हमने ले लिए। √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? गैस करो। 2 3 6, √6। अब √6 रैशनल है इरेशनल? इरेशनल। ठीक है, अब हम लेते हैं √2 इंटू √2, √4 इज 2, दैट इज रैशनल। ठीक है, √4 इज 2, दैट इज रैशनल। सो इसमें भी हमें वही रिजल्ट मिला जो अभी तक मिले थे। प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। प्रोडक्ट के बाद डिवीजन हम करेंगे, मतलब कोशेंट क्या मिलेगा आपको। फोर्थ प्रॉपर्टी, कोशेंट क्या मिलेगा? तो हमने एग्जांपल लिया एक √2 और एक √3।
हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये इरेशनल ही है। ठीक है, अब हम लेते हैं √2 और अपॉन √2। एक √2 है, दूसरा √2 है, कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा एंड 1 इज रैशनल। अब मैं लेती हूँ √2 और माइनस √2। एक इरेशनल है √2, दूसरा इरेशनल है -√2, क्या आएगा -1, वो रैशनल। तो दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें भी आ रही हैं। ठीक है, सो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोशेंट, कुछ भी करो आपको क्या मिलेगा, रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर है, ये हो गई हमारी मेन प्रॉपर्टीज। अब इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल में ही हम थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। अगर हम रैशनल और इरेशनल में ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस करें तो क्या मिलेगा। चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो उसके लिए हम एग्जांपल से समझते हैं। हम रैशनल ले लेते हैं सपोज 2 और इरेशनल ले लेते हैं √2। अब अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा, एडिशन। इसको हम फर्दर ऐड नहीं कर सकते तो ये इरेशनल ही है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करोगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये भी इरेशनल है। मल्टीप्लाई करोगे 2 × √2, इसको भी फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये भी इरेशनल है। और डिवाइड करोगे 2/√2, ये भी इरेशनल है, इसको भी फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करोगे, कर सकते हैं, एक स्टेप और कर सकते हैं, 2/√2 में देख लो एक बार। 2/√2 को मैं लिख सकती हूँ, 2 को लिख सकती हूँ √2 × √2 लिख सकते हैं, √2 × √2 is 2। ठीक है, और नीचे √2 है तो ये कैंसिल हो गया, तो भी रैशनल ही मिल रहा है। ठीक है, तो फाइनली हाँ मैम ये √2 × √2 कैसे लिखा। अच्छा, 2 को √2 × √2 कैसे लिखा, √2 × √2 क्या होता है √4 और √4 क्या होता है 2। ठीक है, तो हमने 2 को उल्टा लिख दिया है, उल्टे स्टेप्स ले लिए। ठीक है, सो अगर आप रैशनल और इरेशनल को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, क्या मिलेगा, इरेशनल। ठीक है, क्लियर है। तो सभी में इसमें हमें इसमें जब दो इरेशनल लिए थे तो हमें रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है जब हमने दोनों इरेशनल लिए हैं तो। ठीक है, जब दोनों इरेशनल लिए हैं तो दोनों पॉसिबिलिटीज आपको रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपने एक रैशनल और एक इरेशनल लिया है तो आपको कंफर्म है क्या मिलने वाला है, इरेशनल। इरेशनल। क्लियर है।